हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 5 वर्ड्स कंप्लीट किया था। आज हम फिर से 5 वर्ड्स लेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम स्पेलिंग्स भी लर्न कर सकते हैं और उसके मीनिंग्स। तो आज का पहला है सेमिनल। सेमिनल इज अ एडजेक्टिव कंटेनिंग इंपॉर्टेंट न्यू आइडियाज एंड हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लेटर वर्क, यानी कि अत्यंत प्रभावशाली। अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे? इसके स्पेलिंग को लर्न करने के लिए आप SEMI सेमी और NAL दो पार्ट्स में देखेंगे। सेमी नल, NANL सेमिनल स्पेलिंग लर्न हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके मीनिंग्स को कैसे लर्न करते हैं। तो आपको ध्यान होगा सेमिनल एक साउंड कर रहा है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल जब होता है तो वो क्या डिसाइड करता है? हमारा फ्यूचर मैच डिसाइड करता है ना। जब हमारा सेमीफाइनल जो मैच होता है वो हमारा फाइनल मैच डिसाइड करता है। तो क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसे वो याद कर सकते हैं कि अत्यंत प्रभावशाली। अब देखेंगे सेंटेंसेस में इसे कैसे यूज करते हैं। ही प्लेड अ सेमिनल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन। उसके सिर्फ सिनोनिम्स है पैनरिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, फॉर्मेटिव, ओरिजिनल। सेकेंड वर्ड सोलेस पढ़ेंगे। सोलेस इज अ नाउन कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और सैडनेस, यानी कि जब हम परेशान होते हैं, सैड होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं तो हमें संतावने यानी कि कंफर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को लर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? SOL सोल प्लस ACS सोलेस। ठीक है, स्पेलिंग लर्न हो गया। मीनिंग के लिए जब हम अकेले होते हैं यानी कि सोल यानी अकेले हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोई ऐसी चीज़, जैसे हम कुछ म्यूजिक सुन लिए या किसी से बातचीत कर लिए तो हम इस तरह से इस मीनिंग को लर्न कर सकते हैं। सोल यानी कि अकेला, अकेले होने के जब हम अकेला फील करते हैं या सैडनेस फील करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे म्यूजिक सुन लेते हैं हम, तो उससे क्या होता है? हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। अब इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? म्यूजिक वॉज अ ग्रेट सॉलेस टू मी। किसी जब कोई अपसेट होता है तो क्या सुनता है? कोई म्यूजिक सुन लेता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं। उसके कुछ सिनोनिम्स है कंफर्ट, कंसोलेशन, चीयर, सपोर्ट एंड रिलीफ। आप देख रहे हो कि सिनोनिम्स काफ़ी आसान है लर्न करना। यहाँ से आप कंफर्ट, सेम कंफर्ट, कंसोलेशन यानी कि सेम कंसोलेशन, चीयर भी तो ईजी है, एंड सपोर्ट एंड रिलीफ। ये है थर्ड वर्ड। इज अ नाउन समवन्स मेटल इज देयर एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या है? वो डिफिकल्ट है, जिसमें समवन्स मेटल इन देयर एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, जिसमें हम कोशिश करते हैं ये अच्छा हम कर सके। तो साहस और जिगरा है ना। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? इसके स्पेलिंग को आप इससे मेटल से मेटल लर्न करने के लिए आप सेटल से S हटा के M लगा दो। तो सेटल का स्पेलिंग क्या होता है? SETTLE। तो मेटल जब हम M लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? METTLE मेटल। स्पेलिंग तो लर्न हो गया। अब मीनिंग्स को कैसे लर्न करेंगे? तो मेटल क्या होता है? वो काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। मेटल स्ट्रांग होता है तो हम उसको किससे रिलेट करेंगे? हम उसे एक पर्सन की एबिलिटी से रिलेट करेंगे। जब हम पर्सन की एबिलिटी से रिलेट करेंगे तो यानी कि पर्सन्स एबिलिटी जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि किसी भी सिचुएशन में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? सी हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हर मेटल एज अ मैनेजर। इसको हम यूज करेंगे सिनोनिम्स में स्प्रिट, फोर्टिट्यूड, टेनासिटी एंड करेज। फोर्थ वर्ड पढ़ेंगे ब्रेविटी। ब्रेविटी इज अ नाउन यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स और लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है? हम जब हम कोई मीटिंग के लिए जाते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? कोई भी अननेसेसरी थिंग्स को कभी कभी हम अवॉइड करके सिर्फ जरूरत वाली ही बातें करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविटी, यानी कि थोड़े से वर्ड्स का यूज करना, शॉर्ट टाइम पे उस मीटिंग को खत्म करना, अननेसेसरी बात को रिमूव करके। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? BREF ब्रेव प्लस ITYET ब्रेविटी। इसका अब इसको मीनिंग इसका समझने के लिए क्या करना होगा? हमें पता है कि ब्रीफ, BRIE ब्रीफ, जो कि क्या होता है? शॉर्ट होता है, और ये टी, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ब्रीफ टी, यानी कि जब हम टी ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? ब्रीफ होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड का होता है। तो हम इसे लर्न कर सकते हैं ब्रीफ प्लस टी ब्रेविटी, और ये क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होता है, या फिर फ्यू वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं? संक्षिप्तता। अब इसके एग्जाम्पल्स है हिज ऐसे आर मॉडल्स ऑफ क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। उसके कुछ सिनोनिम्स है कंसाइसनेस, क्रीपनेस, ब्रीफनेस एंड शॉर्टनेस।
आज का लास्ट वर्ड पढ़ेंगे काइमेरा। काइमेरा इज अ नाउन, अ होप और ड्रीम दैट इज वेरी अनलाइकली एवर टू कम ट्रू, यानी कि कल्पना, ऐसी कल्पना जो कि क्या है, कल्पना जो कि ऐसी ड्रीम जो कि क्या है, पूरी नहीं हो सकती है। और इसकी स्पेलिंग हम कैसे लर्न करेंगे? स्पेलिंग लर्न करने के लिए हम करेंगे CHI चाय, MERA मेरा, चाय प्लस मेरा, तो क्या बन जाएगा? काय मेरा। अब इसके मीनिंग्स लर्न कैसे करेंगे? मीनिंग्स लर्न करने के लिए हम लिखेंगे चाइना प्लस मेरा, चाइना मेरा, चाइना मेरा, यानी कि क्या ये पॉसिबल है? चाइना कभी हमारी हो सकती है? नहीं है ना, यानी कि क्या ये इम्पॉसिबल ड्रीम है। तो चाइमेरा इज द अ होप और ड्रीम दैट इज वेरी अनलाइकली एवर टू कम ट्रू। इसके हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? व्हाई डू पीपल चेज द काइमेरा ऑफ फेम, लोग प्रसिद्धि के पीछे क्यों भागते हैं? दूसरा, इसका क्या सिनोनिम्स क्या है? डे ड्रीम, डेल्यूजन, ड्रीम, फैंसी एंड फैंटेसी। हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये हमारा जो वोकैब का सीरीज़ है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के मैं वीडियो हमेशा लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।